तौर पर और कैसे एक सिंगल विंडो क्लियरेंस या फिर सिंगल विंडो अप्रोच हो सके, या बॉलीवुड या फिर जो जो फिल्म इंडस्ट्री है वो शूट कर सके, उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल सके। फिल्म सिटी की बात लगातार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर चल रही है। तो इन तमाम क्षेत्रों के अंदर उत्तर प्रदेश अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसमें मैसिव इंफ्रा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और साथ ही साथ जो अन्य क्षेत्र हैं इससे जुड़े हुए, उसके अंदर उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज आपको बता रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा इस इन्वेस्टर समिट के अंदर, इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंदर, तो उससे पहले पहले कई जो देश के टॉप कॉर्पोरेट दिग्गज हैं उनका भी संबोधन रहेगा। तो जाहिर सी बात है, देखना ये होगा कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट उत्तर प्रदेश की में निकल करके आते हैं इन कॉर्पोरेट घरानों से। लेकिन एक बात तय है कि इस समय में जब दुनिया भर में अनिश्चितता के बादल हैं, अनसर्टेनिटी है, रिसेशन की बात चल रही है, ले ऑफ की बात चल रही है, ऐसे में भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है और एक तरह से हर स्टेट कंपीट कर रहा है हर एक दूसरे स्टेट के साथ में कि कैसे वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट लेकर के आ सके अपने स्टेट के अंदर। तो ये पूरे एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिहाज से एक बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, जहां पर एक बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देश आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर भारत को 7-7.5% की विकास दर से ग्रो करना है जी, तो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिहाज से। बिल्कुल अरुण, जिस तरह से आपने अनिश्चितता की बात की, तो ऐसे में हम देख रहे हैं इस वक्त तो पूरे दुनिया में जो तरह का ले ऑफ का जो इस समय बातें आ रही हैं, उसके बीच यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रोजगार सृजन के नए द्वार खिलते नजर आएंगे। अगर मौजूदा निवेश, तमाम निवेश की अगर हम बात करें, इन तमाम प्रस्तावों की बात करें, अगर वो धरातल पर उतरते हैं, तो ऐसे में करोड़ों की संख्या में यहाँ पर रोजगार सृजन होगा, जो सीधे सीधे तौर पर हमारी युवा शक्ति को ध्यान में रखते हैं, उनको केंद्रित करता है सीधा। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर आपको याद हो तो उनका अप्रोच बड़ा इंक्लूसिव इन नेचर रहता है। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबसे पहले इस तरह के इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था गुजरात के अंदर, जिसको वाइब्रेंट गुजरात का नाम दिया गया था। वो इतना सक्सेसफुल मॉडल हुआ था कि पहली बार जब उन्होंने इसका आयोजन किया था तो जापान जैसी कंट्री पार्टनर कंट्री बनती दिखाई दी थी और अन्य इंटरनेशनल आप कह सकते हैं कि बहुत सपोर्ट आया था इस तरह के इन्वेस्टर समिट को और काफी मैसिव इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स उस समय पर मिले थे। ये उस समय की बात है कि जब गुजरात में भूकंप जैसी त्रासदी झेली थी तो उसके बाद में एक बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट आया था। उसके बाद आप आज देखिए कि हर स्टेट लगभग उसी रोल मॉडल के आधार पर आगे चल रहा है। मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हाल ही में आप कर्नाटका की बात कर लीजिए, तेलंगाना की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की फॉर दैट मैटर बात कर लीजिए। हर स्टेट एक तरह से इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहा है। इस इन्वेस्टर समिट के आयोजन के पीछे एक खास मकसद इस बात पर है कि वो अपने स्टेट की स्ट्रेंथ को, जो बिजनेस की स्ट्रेंथ है, उस दिशा के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सके। आज जब उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहा है तो एक तरह से जो उनके आंकड़े बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 22 लाख करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा के जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हैं, वो उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो जो कमिटमेंट्स आते हैं मोस्टली ट्रांसलेट होते हैं इनटू इन्वेस्टमेंट्स के अंदर एट द एंड ऑफ द डे। अब उत्तर प्रदेश इस बार फोकस कई मैसिव चीजों पर कर रहा है। डिफेंस को लेकर के बहुत मैसिवली अपने आप को शोकेस कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक डिफेंस कॉरिडोर है, 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं हमारे देश के अंदर, उसमें से एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि अगर डिफेंस का क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो डिफेंस क्षेत्र के अंदर मैसिवली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। दूसरा, हाइड्रोजन से जुड़ी चीजें और इलेक्ट्रिक जो 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 व्हीकल्स हैं, उस दिशा के अंदर उत्तर प्रदेश अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहा है पूरे देश के अंदर। और आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जब एग्जीबिशन में गए थे तो उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स, इन व्हीकल्स से रूबरू कराया गया था, बताया गया था कि किस तरह की जो 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 व्हीकल कैपेसिटी है या प्लांट है जो यहाँ पर इन्वेस्ट होते हुए जिनका निर्माण यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उत्तर प्रदेश हम जानते हैं कि जो बॉलीवुड बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्ट रहता है, जो बॉलीवुड की जो मूवीज शूट होती हैं, इनफैक्ट जो 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 फिल्म इंडस्ट्री है उसकी खासी रुचि रहती है कि उत्तर प्रदेश की कई लोकेशंस के ऊपर जाकर के शूट कर सके। तो अपने आप को टूरिज्म हब के तौर पर और कैसे एक सिंगल विंडो क्लियरेंस या फिर सिंगल विंडो अप्रोच हो सके, या बॉलीवुड या फिर जो जो फिल्म इंडस्ट्री है वो शूट कर सके, उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल सके। फिल्म सिटी की बात लगातार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर चल रही है। तो इन तमाम क्षेत्रों के अंदर उत्तर प्रदेश अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसमें मैसिव इंफ्रा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और साथ ही साथ जो अन्य क्षेत्र हैं इससे जुड़े हुए